नमस्कार। हैबिटेट सोसाइटी सर्विसेज के इस ट्यूटोरियल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आपको याद दिला दूं कि ये ट्यूटोरियल सोसाइटी के सभी ऑफिस बेयरर्स, कमेटी मेंबर्स और सोसाइटी मैनेजर्स के लिए एक जरूरी लर्निंग और रेफरेंस टूल है, जिससे आप अपने डिसीजन मेकिंग और आपके सोसाइटी के डे टू डे फंक्शनिंग को एफिशिएंटली पूरा कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लॉज 17, conveyance या deemed conveyance of the property and redevelopment and repairs or maintenance of the property. Bylaw number 153 A. कमेटी को जनरल बॉडी के अप्रूवल के साथ सोसाइटी के फेवर में लैंड या बिल्डिंग का कन्वेयंस या डीम्ड कन्वेयंस लेने के लिए जरूरी स्टेप्स लेने होंगे। B. कमेटी सोसाइटी के एडवोकेट की सलाह लेकर लैंड और बिल्डिंग का कन्वेयंस या डीम्ड कन्वेयंस डीड को स्टडी करेगी और उसे सोसाइटी की जनरल बॉडी मीटिंग के सामने अप्रूवल के लिए रखेगी। सी. जब जनरल बॉडी मीटिंग ड्राफ्ट डीड को अप्रूव करेगी, तब कमिटी उसे कानूनी रूप से एग्जीक्यूट करेगी। बायलॉ नंबर 154 ये कमिटी की जिम्मेदारी होगी कि सोसाइटी की प्रॉपर्टी को हमेशा अच्छी कंडीशन में बनाए रखे और अगर जरूरत हो तो सरकारी निर्देशों और मौजूदा कानून के मुताबिक सोसाइटी के बिल्डिंग या प्रॉपर्टी का रीडेवलपमेंट करें। बायलॉ नंबर 155 ए. सोसाइटी के किसी भी मेंबर से प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस के बारे में कंप्लेन मिलने पर या अपने तरफ से सेक्रेटरी को चाहिए कि वो सोसाइटी की प्रॉपर्टी का समय समय पर इंस्पेक्शन करे और कमेटी को एक रिपोर्ट दे जिसमें जरूरी रिपेयर्स की डिटेल्स हो। कमेटी उस रिपोर्ट पर विचार करेगी और डिसाइड करेगी कि कौन से रिपेयर्स करना जरूरी है। बी. सोसाइटी के मेंबर्स को चाहिए कि वो रिपेयर्स और मेंटेनेंस के लिए प्रीमाइसेस की इंस्पेक्शन में एक्सेस दे और पूरा सहयोग करें। बायलॉ नंबर 156 ए. कमेटी एक फाइनेंशियल ईयर में एक बार सोसाइटी की प्रॉपर्टी के रिपेयर्स और मेंटेनेंस पर खर्च करने के लिए सक्षम होगी, अगर एक बार में होने वाला खर्चा इस लिमिट को पार नहीं करे। अप टू 25 मेंबर्स ₹25,000, 26 to 50 मेंबर्स ₹50,000 एंड 51 एंड अबव अप टू ₹1 लाख। बी. अगर सोसाइटी की प्रॉपर्टी के रिपेयर्स और मेंटेनेंस पर एक बार का खर्चा बायलॉ नंबर 156 ए में दिए गए लिमिट से ज्यादा होता है तो सोसाइटी की जनरल बॉडी की मीटिंग से पहले मंजूरी लेना जरूरी होगा। सी. सोसाइटी की जनरल बॉडी मीटिंग ये डिसाइड करेगी कि रिपेयर्स और मेंटेनेंस के काम के लिए कमेटी बिना टेंडर बुलाए कितने तक खर्चा कर सकती है। अगर किसी काम का खर्चा इस लिमिट से ज्यादा होगा तो कमेटी को टेंडर मंगवाने होंगे, उन्हें जनरल बॉडी की मीटिंग में मंजूरी के लिए रखना होगा और फिर आर्किटेक्ट और कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। डी. सोसाइटी की बिल्डिंग्स के रीडेवलपमेंट के लिए आर्किटेक्ट की अपॉइंटमेंट के मामले में सरकार के रेजोल्यूशन जो समय समय पर बदले जाते हैं और आर्किटेक्ट एक्ट 1972 के प्रोविजंस के अनुसार ही प्रोसीजर फॉलो करना होगा। ई. अगर प्रमोटर द्वारा आर्किटेक्ट की अपॉइंटमेंट नहीं की जाती तो सोसाइटी की जनरल बॉडी की मीटिंग में आर्किटेक्ट को उन टर्म्स और कंडीशंस पर अपॉइंट किया जाएगा जो वो सूटेबल समझती है और आर्किटेक्ट एक्ट 1972 के प्रोविजंस के अनुसार। एफ. कमेटी आर्किटेक्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी जो टर्म्स और कंडीशंस जनरल बॉडी मीटिंग में अप्रूव की गई हैं। जी. आर्किटेक्ट को बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए कमेटी के साथ कंसल्ट करके प्लान्स, एस्टिमेट और फीजिबिलिटी रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होगी। फिर ये सब जनरल बॉडी की मीटिंग के सामने रखा जाएगा। आर्किटेक्ट को प्लान सबमिट करने हैं जो फीजिबिलिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हैं, जो जनरल बॉडी की मीटिंग ने अप्रूव किए हैं। ये प्लान्स लोकल अथॉरिटी को सैंक्शन के लिए सबमिट किए जाएंगे फाइनल अप्रूव्ड टेंडर्स के हिसाब से। एच. रीडेवलपमेंट GR डेटेड 3 जनवरी 2009 के अकॉर्डिंग कमेटी को टेंडर्स इनवाइट करने हैं
जो कि सोसाइटी द्वारा अपॉइंट किए गए आर्किटेक्ट के साथ कंसल्ट करके किए जाएंगे। आय, सेक्रेटरी को जो टेंडर्स रिसीव होते हैं उन्हें कमेटी की मीटिंग में ओपन करना होगा। कमेटी उन टेंडर्स को स्क्रूटनाइज करेगी और अपना रिपोर्ट प्रिपेयर करेगी। साथ ही टर्म्स और कंडीशंस का ड्राफ्ट भी आर्किटेक्ट के साथ कंसल्ट करके ये सब जनरल बॉडी की मीटिंग के सामने रखा जाएगा डिसीजन के लिए। जनरल बॉडी के अप्रूवल के बाद कमेटी कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जे, जो कॉन्ट्रैक्ट डीड्स सोसाइटी के आर्किटेक्ट और कॉन्ट्रैक्टर के साथ किए जाएंगे उनमें यह स्टिपुलेशन होना चाहिए कि जो भी डिस्प्यूट्स एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होंगे उन्हें सोसाइटी के द्वारा अपॉइंट किए गए सोल आर्बिट्रेटर के पास सेटलमेंट के लिए भेजा जाएगा। बायलॉ नंबर 157। बायलॉ 156 के प्रोविजंस के अंदर कमेटी को सोसाइटी की प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स और मेंटेनेंस का काम करना होगा और सोसाइटी बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स के अकॉर्डिंग करना होगा जो टाइम टू टाइम आते रहेंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी की होगी टिल द कंप्लीशन ऑफ द वर्क और उन्हें ये इंश्योर करना होगा कि रिपेयर्स और रीडेवलपमेंट सोसाइटी बिल्डिंग्स का वो कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से किया जाए जो सोसाइटी ने एग्जीक्यूट किया है। बायलॉ नंबर 158। नीचे दिए गए रिपेयर्स और मेंटेनेंस का काम सोसाइटी अपने खर्च पर करेगी। ए, सारे इंटरनल रोड्स, कंपाउंड वॉल्स, एक्सटर्नल पाइपलाइंस, वाटर पंप्स, वाटर स्टोरेज टैंक्स, ड्रेनेज लाइंस, सेप्टिक टैंक्स, स्टेयरकेसेस, टेरेस एंड पैरापेट वॉल्स, structural repairs of roofs of all flats, staircase lights, street lights, external walls, सारे वाटर लीकेजेस इंक्लूडिंग रेन वाटर से होने वाले लीकेजेस और एक्सटर्नल कॉमन पाइपलाइन और ड्रेनेज लाइन से होने वाले लीकेजेस, फ्लैट्स के मेन स्विचेस तक के इलेक्ट्रिक लाइंस, लिफ्ट्स, टॉप फ्लोर फ्लैट्स के डैमेज सीलिंग और प्लास्टर जो टेरेस से आए रेन वाटर से हो, जनरेटर्स, सिक्योरिटी अप्लायंसेस जैसे सीसीटीवी, इंटरकॉम, ग्रुप मोबाइल, मास डेटा शेयरिंग सर्विसेज एंड सायरन बेल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सीवरेज, स्टॉर्म वाटर, ड्रेन एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, कॉमन एरियाज जैसे स्विमिंग पूल, जिम, सोना बाथ, कॉफी हाउस, कॉमन पार्किंग स्पेस, सोलर और अल्टरनेट एनर्जी डिवाइसेस, गार्डन एंड कम्युनिटी हॉल। बी, बायलॉ 158A के अंडर जो रिपेयर्स कवर्ड नहीं है उन्हें मेंबर्स अपने खर्च पर करेंगे। टॉयलेट, सिंक एटसेट्रा से होने वाली इंटरनल लीकेज का खर्चा कंसर्न फ्लैट होल्डर्स को बेयर करना होगा और सोसाइटी को इसकी इंटीमेशन देनी होगी। बायलॉ नंबर 159। ए, सोसाइटी अपनी बिल्डिंग को नेचुरल कैलामिटीज जैसे फायर, फ्लड, अर्थक्वेक, थर्ड पार्टी लायबिलिटी और इस तरह के रिस्क के अगेंस्ट इंश्योरेंस करवाएगी। 159B, हर एक हाउसिंग सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी को इमरजेंसी प्लानिंग स्कीम बनानी होगी जिसमें नीचे दिए गए डिटेल्स इंक्लूड होंगे जो सोसाइटी और उसके सराउंडिंग एरिया से रिलेटेड हों। 1. डेंजर की प्रोबेबिलिटी और उसकी एनालिसिस। 2. डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत रिस्क का इवैल्यूएशन। 3. रिस्पॉन्स मशीनरी जैसे कि पुलिस, फायर ब्रिगेड, म्युनिसिपल काउंसिल एटसेट्रा। 4. इंपॉर्टेंट टेलीफोन नंबर्स। इसमें 1. हर एक मेंबर का इमरजेंसी टेलीफोन नंबर। 2. गवर्नमेंट मशीनरी के ऑफिसर्स के टेलीफोन नंबर्स जो इमरजेंसी मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं। मैनेजमेंट कमेटी को जनरल बॉडी मीटिंग में सभी मेंबर्स के साथ उस प्लान पर डिस्कशन करना होगा जो ऊपर बताए गए तरीके से प्रिपेयर किया गया है और उसके बारे में मेंबर्स को इन्फॉर्म करना होगा। जो प्लान प्रिपेयर किया गया है वो सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले किया जाएगा और टाइम टू टाइम उसे अपडेट किया जाएगा एज पर द रिक्वायरमेंट। 3. चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग बच्चों को हाउस होल्ड और दूसरे काम के लिए काम पर रखना मना है। इस एक्ट के प्रोविजंस के मुताबिक अगर कोई पर्सन या मेंबर चाइल्ड लेबर को हाउस होल्ड वर्क या दूसरे काम के लिए एम्प्लॉय करता है तो उसे 1 साल की सजा और 20,000 रुपए तक का फाइन या दोनों दिया जा सकता है। सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी को यह लीगल प्रोविजन नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले करना होगा
और सारे मेंबर्स के बीच चाइल्ड लेबर को खत्म करने के लिए अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी। ए, सोसाइटी के ऑफिस बेयरर्स को यह इंश्योर करना होगा कि सोसाइटी के किसी भी मेंबर, पर्सन या कॉन्ट्रैक्टर ने चाइल्ड लेबर को एम्प्लॉय नहीं किया है। उन्हें लेबर कमिश्नर ऑफिस को भी इन्फॉर्म करने का अरेंजमेंट करना होगा ताकि ये कंफर्म हो सके कि सोसाइटी बिल्कुल चाइल्ड लेबर प्रैक्टिस से फ्री है। बी, अगर कोई मेंबर, पर्सन या कॉन्ट्रैक्टर चाइल्ड लेबर एम्प्लॉय करता हुआ पाया जाता है तो मैनेजिंग कमेटी को तुरंत लेबर कमिश्नर के ऑफिस, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या कंसर्न वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को इन्फॉर्म करना होगा और इस बारे में लिखित रूप से लेबर कमिश्नर के ऑफिस को भी इन्फॉर्म करना होगा। 4, सोसाइटी की मैनेजमेंट कमेटी को ये जरूरी प्रिकॉशंस लेने होंगे ताकि किसी भी विडो के साथ सोसाइटी में कोई अन्याय ना हो जब तक डिसीज्ड मेंबर का फ्लैट उसके नाम ट्रांसफर नहीं हो जाता। ऐसे केसेस में सोसाइटी को डिसीज्ड मेंबर द्वारा ड्यूली सबमिट किए गए नॉमिनेशन फॉर्म या सिविल कोर्ट से लिया सक्सेशन सर्टिफिकेट या डिसीज्ड मेंबर का विल जो सिविल कोर्ट द्वारा प्रोबेटेड हो वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद और लीगल गाइडेंस लेने के बाद ही सोसाइटी अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकती है ताकि फ्यूचर में लीगल कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। ये प्रोसीजर हर केस में फॉलो किया जा सकता है जब भी सोसाइटी के मेंबर्स की डेथ हो। बायलॉ नंबर 160, सोसाइटी के किसी भी मेंबर को सोसाइटी के कंपाउंड में किसी भी ट्री को डिस्ट्रॉय, डिफेस या कट डाउन करने की इजाजत नहीं है। अगर कोई मेंबर इस प्रोविजन का उल्लंघन करता है तो उस मेंबर पर एक्शन लिया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सेक्शन में हम आपको बताएंगे क्लॉज 18, अदर मिसलेनियस मैटर्स। फिर मिलेंगे अगले सेक्शन में। हैबिटेट सोसाइटी सर्विसेज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।